नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कहीं पर भी आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कहीं कोई खबर नहीं होगी और नहीं आपसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कहीं कोई खबर नहीं होगी। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिए। कुछ विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेज दिया गया। इन बिलों में प्रावधान है कि पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसमें 5 साल तक सजा हो, उसे पद से हटा दिया जाएगा। क्या यहाँ यह उचित है कि कोई भी पीएम या सीएम 30 दिन तक हिरासत में रहने पर वह हटा दिया जाएगा? तो क्या कई बार जो झूठे केस होते हैं उनमें 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं, उसके बाद कई हमारे सामने मामले आ चुके हैं जो कई बार बाद में साबित होते हैं कि वह तो कोई दोषी ही नहीं था, लेकिन उससे पहले ही पद से हटा दिया जाएगा। तो अब आप इसको कितना उचित मानते हैं, इस पर भी आप अवश्य विचार करके बताएं। वहीं कर्नाटक में एससी आरक्षण में सब कोटा लागू होगा। राज्य सरकार आज विधानसभा में बिल ला सकती है, ऐसा करने वाला चौथा राज्य होगा। कर्नाटक में अनुसूचित जाति आरक्षण के अंदर सब कोटा बनाने के लिए आज विधानसभा में बिल आ सकता है। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को 17% एससी आरक्षण 3 हिस्सों में बांटने वाले इस बिल को मंजूरी दी थी। एससी ही इसकी मांग कर रही थी। जातियों का एक वर्ग आरोप लगाता है कि कुछ रसूखदार उपजातियों को ही रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, कई उपजातियों तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा ही नहीं। इस वजह से वे आज भी हाशिए पर हैं। सिद्धारमैया सरकार ने नवंबर 2024 में एससी जातियों का डेटा जुटाने के लिए एक सदस्यीय आयोग बनाया था। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एच.एन. नागमोहन दास को इसका जिम्मा सौंपा गया था। यह फैसला इसी आयोग के सुझाव पर किया गया है। वहीं गोवा के मंत्री एलेक्सियो सेक्वेरा ने इस्तीफा दिया। कहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, व्यक्तिगत कारणों से मंत्री पद छोड़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट मिला। गोवा के पर्यावरण, पोर्ट, कानून एवं न्यायपालिका तथा विधायी मामलों के मंत्री एलेक्सो सेक्वेरा ने बुधवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। नोवेम से 68 साल के विधायक सेक्वेरा ने पणजी में बुधवार दोपहर को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को अपना त्यागपत्र सौंपा। हरियाणा में जिंद जिले की चुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक पूर्व रेसलर विनेश फोगाट बुधवार को मां बनने के बाद पहली बार पब्लिक मीटिंग के लिए पहुंची। यहां गुमशुदगी के केस को लेकर फोन पर उनकी जुलाना थाना प्रभारी से बहस हो गई। उन्होंने एसएचओ से फोन पर केस को मौजूदा स्टेटस लेना चाहा तो एसएचओ ने पूछ लिया कि तू कौन बोल रही है। इस पर विधायक ने कहा कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, यह कोई बात थोड़ी है, आप पुलिस महकमे है, कार्रवाई भी आपको ही करनी होगी। केस में अब तक आपने क्या किया? विनेश ने खुद फोन पर बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि ये पुलिस वाला था, यहाँ का एसएचओ, इसकी हालत देख लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कह रहा है तू कौन बोल रही है, दिन में भी दारू पीता है क्या? बता दें कि विनेश फोगाट करीब 2 महीने पहले मां बनी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। विनेश फोगाट ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की नहीं अधिकारियों की सरकार चल रही है। अधिकारी न तो जनप्रतिनिधियों की सुनते हैं और न ही मुख्यमंत्री की। वहीं भ्रष्टाचार पर फोगाट ने कहा कि जुलाना में एक चेयरमैन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। भाजपा में अधिक से अधिक रिश्वत लेने की होड़ लगी है। संसद में बुधवार की सुबह एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी चुनाव की जीत की बधाई दी। राहुल ने इसे अनकॉमन हैंडशेक का नाम देते हुए सबका ध्यान खींचा। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब संसद में बिहार के मतदाता सूची और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष विरोध कर रही थी। राहुल गांधी ने जैसे ही राजीव प्रताप रूडी को देखा तो वह उनके पास गए और गर्मजोशी से अभिवादन किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक अनकॉमन हैंडशेक, वैसे बधाई हो। जवाब में रूडी ने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। वहीं आज राजीव गांधी की जयंती है तो सभी उनको याद किया।
वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने कसी कमर, राहुल गांधी बोले कि सुदर्शन रेड्डी लड़ेंगे दमदार चुनाव। जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष मिलकर सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने रेड्डी को संविधान की रक्षा करने वाला चेहरा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रेड्डी को उम्मीदवारी को लोकतंत्र बचाने की ऐतिहासिक पहल करार दिया। विपक्ष का दावा है कि ये चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को रेड्डी के समर्थन में एकजुट होकर ये संदेश दिया कि विपक्ष अब संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।